ये बेटा कासिम, यहाँ पे मुझे हिसाब नहीं मिल रहा। 2-1 लाख रुपए मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है, कोई चीज लिखनी रह गई है। मेरा ख्याल है चलो साथ ऑफिस चलते हैं, चेक करते हैं इसको। वो इतने से काम के लिए ऑफिस के जाना मैं कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ ना मैं कर लूंगा, आप घर पर आराम करें। साबिर, जी अम्मा, तुमसे बात करनी थी मगर चलो तुम काम कर रहे हो, फिर बाद में बात करें। नहीं भी मैं बाहर लेके चला जाता हूँ। ये नहीं तुम बैठो, तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि इस घर में क्या हो रहा है। आप बैठे इधर, जो काम कर रहा हूँ वो बात मैं कर लूंगा। पहले आप बताएं क्या बात। सब खैरियत है ना? बेटा, रास्ता की बदतमीजियां अब उरूज पर पहुंच गई हैं और मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर। अम्मा भी अम्मी मानूर की वजह से परेशान है, ठीक हो जाएंगे। देखो साबिर, सालों से हम एक साथ हैं, लेकिन अब जो मैं उसमें बदलाव देख रही हूं ना, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होने वाला है। अम्मा भी हुआ क्या है, कुछ तो बताइए मुझे। अरे बगैर किसी से बात किए किचन अलग कर लिया। जहांरा ऊपर वाले किचन में गई है, रास्ता खाना बना रही थी, जहांरा को कह दिया कि तुम बाहर जाओ। ऐसी बातें करती हैं, दिमाग खराब हो गया उसका। मगर जब मैं ऊपर वाले किचन में गया तो चाची चाय बना रही थी। भाई वो एक दूसरे का सामना नहीं करती है। जब एक किचन में होती तो दूसरी बाहर निकल जाती है। जब रास्ता नीचे किचन में होती है तो जहांरा ऊपर वाले किचन में। जब रास्ता ऊपर के किचन में होगी तो जहांरा नीचे आ जाएगी। अब ये अचानक किचन अलग अलग करने का फैसला भाई मेरी समझ में तो नहीं आया। ये बात तो मुझे समझता, जब घर में बड़े हैं, अल्लाह रखे हमारे बड़े सलामत रहे हमारे सरों पे, वो फैसला करने वाले हैं तो खुद से फैसला करने का क्या मतलब। मैं भी बात करता हूं उससे। अब्बू आप अम्मी को आराम से ही समझाएं, इस तरह बात बिगड़ जाएगी। आप प्यार से समझाएंगे तो वो आपकी बात समझ जाएंगी। मेरा काम था तुम्हें बताना, तुम्हारी बीवी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और मुझे ये डर है कि उसके रवैये की वजह से हमारे घर का बंटवारा ना होना शुरू हो जाए। नहीं अम्मा, आप ऐसा ना सोचें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे ऐसा कभी नहीं हो, हमारा घर कभी नहीं टूटेगा। राजदा को मैं समझाऊंगा, मैं बात करके देखूंगा उससे। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे समझाने के बजाय ना आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। हाशिम के जाने के बाद आपकी तबीयत संभल नहीं रही है। कासिम बिजनेस को नहीं देख पा रहा, सब कुछ शमीम भाई देख रहे हैं। बिजनेस में अपने पांव जमा रहे हैं। आप देखिएगा एक दिन वो सब कुछ अपने नाम कर लेंगे। अरे इसीलिए तो उन्होंने हाशिम के दोस्त को अपना पार्टनर नहीं बनाया। क्या बोले जा रही हो राजदा? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अरे वो अपनी आवारा बेटी भी मेरे कासिम के पल्ले इसीलिए बांधना चाहते थे कि कासिम का हिस्सा भी उन्हें मिल जाए। शमीम भाई सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आप बीमारी की वजह से ऑफिस नहीं जा पा रहे। कासिम अभी छोटा है, वो बिजनेस के बारे में कुछ जानता नहीं है। बस रास्ता, बस। अब एक लफ्ज भी नहीं तुम बोलोगी। किस किस्म का शर फैला रही हो तुम इस घर में? भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही हो। खबरदार जो तुमने मेरे बेटों को अलग करने का सोचा। मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन की बेटी हो और इस घर की बहू हो। अम्मा भी हम आपको याद ही का है, आप तो कब का हमें भूल चुके। अरे हमारा हाशिम क्या गया, सबने हमें कमजोरी समझ लिया। शमीम भाई की बदतमीजियां किसी को नजर नहीं आती। मैंने जरा सा सच बोल दिया तो आप मुझे ही बातें सुना रही हैं।
अम्मा भी, कम से कम आपको तो हमारा साथ देना चाहिए ना। राजदा आप जाइए यहां से, अभी इसी वक्त कमरे में जाइए, लेके जाओ अपनी मां को, जाओ लेके इसको। अम्मी आप आए मेरे साथ, आए अम्मी। जाओ मैं कह रहा हूं। ये रास्ता नहीं है, ये हमारी रास्ता की जुबान नहीं है साबिर। मेरा घर बिखर जाएगा साहब, मेरा घर बिखर जाएगा। अम्मा भी आप परेशान ना हो, आज तक अल्लाह पाक ने हमारा घर कायम और दायम रखा है ना, आइंदा भी वही रखेगा। परेशान ना हो, हम सब आपके साथ हैं। जहानारा, जहानारा, जी क्या हुआ? मेरी चेकबुक कहाँ गई? मैंने यहीं दराज में रखी थी। वो तो भाई साहब के पास है ना। भाई साहब के पास? उनके पास चेकबुक क्या कर रही है? मुझे आज वेंडर्स की पेमेंट करनी थी। अब ये तो मुझे नहीं पता। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाकर चेकबुक ले आओ ना। मैं नहीं जा रही, आपको लेना है तो आप खुद जाके ले लीजिए। राजदा का पहली पारा जो है 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है। ऑलरेडी वो मुझे इतनी बातें सुना चुकी है, अब मजीद जाऊंगी उसके सामने तो पता नहीं क्या कुछ कह देगी। क्यों भाई, अब क्या हो गया? होना क्या है, बस तो अपना खाना पीना अलग कर लिया बस। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है, मैं भी यही चाह रहा था। और वैसे भी आजकल अम्मा भी मुझसे काफी नाराज है। इससे हैरानकुन बात यह है कि जब आपने ये फैसला किया था तो उससे सब एक हो गए थे। यहां तक कि अम्मा भी और अब्बा मियाँ वो भी भाई साहब और अजीम के साथ हो गए थे और हमें बिल्कुल अलग कर दिया था, गैरों की तरह ट्रीट कर रहे थे। लेकिन आज जब यही फैसला राजदा ने किया है तो सबको चुप लग गई है। तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अच्छा तुम खामखा इन बातों में क्यों पड़ रही हो? अपने काम से काम रखो ना, अपना खाना अलहदा बना लो। अगर कोई हमारे साथ खाना चाहेगा तो अच्छी बात है, वरना हमें भी किसी की परवाह नहीं है। सही बात है। अच्छा है मुझे भी टब्बर का खाना नहीं बनाना पड़ेगा। कुछ कहा तुमने? नहीं वो मैं चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना चाहिए, लेट हो रहा हूँ। चेकबुक वहीं उनसे ले लूंगा। चलो। तबीयत कैसी है बुआ? दवाई ली आपने? तबीयत तो अच्छी है बेटा, लेकिन मुझे शायद अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अब ये जख्म दुआ से ही खत्म हो सकता है। नाश्ता करके दवा खा लीजिए। कर लिया मैंने, एक टोस्ट खाया था चाय के साथ, थोड़ी सी बच गई है, ये खत्म कर लूं, फिर इसके नाश्ते के 1 घंटे बाद है दूसरी दवा, तब खाऊंगा। गोलियां गोलियां गोलियां, इतनी सारी गोलियों से बेहतर था मैं वो एक गोली खा लेता जो मेरे बेटे के सीने के पार में गई। तो आज मेरा सीना यूं छलनी ना हो। अब वो आपने फिर मायूसी की बातें शुरू कर दी ना। अच्छा नहीं कर, क्या करूं यार, रह रह के ख्याल आता है इसलिए। एनीवेज, तुम कल जो भी कुछ हुआ ना बेटा, उसको अपने दिल में मत लेना।
ये वाकयात जो है ना, ये मर्दों की जिंदगी में ज्यादा तब्दीलियां नहीं लाते, बल्कि बहुत स्ट्रांग होता है आदमी। मैं तो वैसे ही बड़ा खुश नसीब हूँ बेटा। अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए और बड़े फर्मा पड़ता सादतमंद। जैसे मेरा वो बेटा था ऐसा ही तू भी है। बहुत प्यारा बेटा है मेरा, मेरा बाजू है तू। वो अब क्यों ऐसा सोच रहे कि मैं कोई भी बात दिल पे लूंगा? जो हुआ उसका अंदाजा मुझे बहुत पहले से था, लेकिन इस तरह से होगा ये नहीं सोचा था मैंने। लेकिन आयान तो दोस्त है ना तुम्हारा, तो फिर वो आयान ने जो किया वो गलत था, लेकिन शायद उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अच्छा, तुम दोनों दोस्त भी हो और ये सब तो बताया नहीं कभी एक दूसरे को? बताया था उसको, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो जिस लड़की से बात कर रहा है वो मेरी कजिन है। और ना मैं ये बात जानता था कि वो जिस लड़की की बात कर रहा है वो मानूर है। खैर, आप इन बातों को ना सोचें, रेस्ट करें बस। क्या हो गया? रेस्ट कर करके थक चुका हूं बेटा, और कितना करूं मैं रेस्ट? तू बता, घर में बाकी क्या चल रहा है कल के बाद से? अभी तक तो सब ठीक ही है, लेकिन किसी भी वक्त तूफान आ सकता है। यार तू सब कुछ हो तो अपनी माँ को संभाल। तेरी माँ कल से शेरनी बनी घूम रही है, कब किसको कच्चा चबा लेगी पता नहीं चलेगा। तो मुझे भी नहीं पता कि उनको अचानक से क्या हुआ। संभाल लूंगा मेरी। बच्चों की मेडिसिन ले आया था, मेक श्योर रख लेना। I only need anti-allergy. यार फीवर की भी रख लेना, कभी जरूरत पड़ जाती है। Okay. और हाँ, पैकिंग कर ली तुमने? नहीं, अभी करूंगी। पैकिंग कर लेना। और हाँ, जो अम्मा भी ने तोहफे बच्चों गिफ्ट किए थे ना, वो जरूर रख लेना। सी, इतने टॉयज हैं तो आयशा के पास, और लेकर क्या करेगी वो? इतना सारा सामान लेकर जाना पड़ेगा साथ। यार इतने प्यार से दिए अम्मा भी ने, रख लेना ना प्लीज। एक तो आप लोग सब ना बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं, इंसान को इतना भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। यार हम लोग बस ऐसे ही हैं। ओके, सी, काम डाउन। मैं पासपोर्ट चेक करके आता हूँ। तो तुम जा रहे हो हमें छोड़ के? जाना तो था ना, जा रहे हैं अब। तुम हम सबको साल में छोड़ के कैसे जा सकते हो अजीम? सब कुछ तो ठीक है, और वैसे भी हम 1 महीने के लिए आए थे, ऑलरेडी इतना टाइम हो गया हमें। और इतना टॉर्चर देने के बाद तुम कह रही हो, और किस मुंह से कह रही हो रुकने का? मैं रुक जाओ, मैं तंग नहीं करूंगी तो। अच्छा, तो अब तुम अजीम को इमोशनली ब्लैकमेल करोगी? हाँ, क्यों मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी तुम लोग जा रहे हो ना, इसलिए मैं चुप हूं, वरना वो जवाब देती ना मैं तुम्हें, ये याद करती तुम। अरे लेट्स गो, उसके मुंह लगना बेकार है। किस किस्म का शर फैला रही हो तुम इस घर में? भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही हो? क्या बात है रास्ता, तुम यहाँ बैठी हुई हो, खाना नहीं लगाना क्या? किसके लिए? क्योंकि साबिर और कासिम का पेट तो भर चुका होगा मेरी शिकायतें सुनकर। अच्छा, तो तुम अब छुप छुप के बातें सुन रही हो हुसन आरा की तरह से? ना अम्मा भी, आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं आपकी सगी बहन की बेटी हूँ,
और आप मेरे ही खिलाफ मेरे शौहर और मेरे बेटे के कान भर रही हैं। देखो राशिदा, अगर तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगी तो फिर मैं तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बेटे को ही कहूंगी ना कि वो तुम्हें समझाएं। अगर सारे फैसले तुमने खुद कर लेने हैं तो मुझे बताओ, मैं और क्या करूं? इस बात का तो मुझे अंदाजा हो गया कि मुझसे ज्यादा आपको जहां आरा की फिक्र है। लेकिन आप ये जानती कि वो मुझे क्या क्या कहती है, किस तरह मुझे हाशिम की मौत के ताने देती है। समझाया मैंने, तुम्हें भी समझाया और उसे भी समझाया, मगर मैंने अपने कानों से सुना कि बात तुमने शुरू की थी। अच्छा चलो छोड़ दो, अब ये नाराजगी छोड़ो और बात को खत्म करो। इधर आओ मेरे पास, आ जाओ आप ना। और अम्मा भी प्लीज वो शमीम भाई से भी बात करें, वो बहुत नफरत भरे अंदाज से मुझसे बात करते हैं। समझाऊंगी उसको मैं, तुम फिक्र न करो। अब जाओ जाओ, जाके खाना लगाओ। ओहो, अरे भाई दुआ करो सब खैरियत से पहुंचे। जल्दी वापस आएगा ना? जी अम्मा भी जल्दी वापस आऊंगा। अब मुझे आपसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, मैं सिटीजन हो गया हूँ। चल यार, देर हो रही है, तेरी फ्लाइट निकल जाएगी भाई, टाइम हो गया। मैं तैयार हो गई हूँ, मैं भी एयरपोर्ट जाऊंगी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मानूर? बिल्कुल ठीक। वो कासिम ने बुलाया। अच्छा आ जाओ अंदर, दरवाजा बंद कर देना। हाँ तो चल आओ बैठो यहाँ पे, मैं जरा कासिम को बुला के लाती हूँ। हाँ मानूर, एक बात सुनो, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त के साथ। उसने तुम्हारी मोहब्बत की खातिर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया और तुमने उसे पूरे मोहल्ले में लूजर मशहूर करा दिया। ये जो भी हुआ है ना, उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। और मेरी खुशी की खातिर नहीं, उसने घर वालों की खुशी की खातिर की है। मैं तो उसे वैसे ही मना कर रही थी और वो खुद भी कुछ खास खुश नहीं था। वैसे वाह बहन वाह, बहुत ही ढीठ हो तुम, अभी तक डिटाई पे डटी हुई हो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना घर से निकाल दूंगी, समझे? घर से बाहर निकाल दूंगी। जाओ बुलाओ कासिम को जाके। बहुत ही बदतमीज है, पता नहीं कैसे कैसे दोस्त रखता है कासिम। जी अम्मी अस्सलाम वालेकुम। भाई मुझे क्या पता गुड्डू की तारीख पैदाइश। 8-8 9-9 बहन भाइयों में से किसकी तारीख याद रखूंगा मैं? ये भी ठीक है, कारनामे आप खुद करें और ताने मुझे मारें। कुछ नहीं, कासिम के घर आया हूँ भाई, आ रहा हूँ भी थोड़ी देर में, बताता हूँ आके। हाँ हाँ चलने सही है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। यार अल्लाह की कसम, तुम ना कोई बहुत ही मनहूस आदमी। अब क्या किया मैंने? भाई हम पे कयामत गुजर गई और तुमने पलट के पूछा तक नहीं कि तुम्हारे दोस्त के साल में। मुझे उदास लोगों से मिलकर और टेंशन वाली बातें सुन के ना डिप्रेशन शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर था। पर खैर ये बताओ, ऊँट किस करवट बैठा? यार बताने वाला कुछ है नहीं। वैसे मैंने अभी ना मालूम की बच्ची को खरी खरी सुनाई है। तुमने भी सुना दी? यार वो बेचारी सबसे बारी बारी सुन रही है। तो उससे हरकत ही ऐसी की है। भैया तुम्हारे शमीम चाचू ना बड़े खतरनाक आदमी लगे मुझे। मैं तो उन्हें बड़ा शरीफ इंसान समझता था, और ये अयान बड़ा कमीना निकला वो। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। यार वो भी दिल के हाथों मजबूर है, क्या कहें उसे। खैर बड़ी पार्टी निकला वो, पिज्जा बेचने के बहाने हमारी लड़की को फंसा लिया। देख लो बस, कहता था ना हमारी गली में जो चक्कर काट रहा है जरूर कोई ना कोई मसला है, पर तुम मेरी बात पे कभी यकीन नहीं करते थे। अच्छा भाई तुझे हर चीज की खबर है, तू नासा से आया, खुश? पता भी है नासा किस बला का नाम है? जो भी है तुझसे बड़ी बला नहीं होगी। बर्गर खाने चले इसीलिए बुलाया मैंने। जिंगर खिलाएगा? तो गरीब जो है ना प्राइस ज्यादा और एक्स्ट्रा में होगी। ये लीजिए अम्मा, मैंने इस पर सूरह फातिहा पढ़ा है,
आप पीजिए, आपके दिल को करार आएगा। जीती रहो बेटा, मगर अब बिल को करार कहाँ आएगा, मुझे नहीं रहे। अम्मा भी अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो साबिर से कहूँ आपको हॉस्पिटल लेकर चले जाए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मगर क्या बताऊं, मेरा दिल इतना घबरा रहा है, यूं लगता है जैसे बड़ी मुसीबत आने वाली। अल्लाह ना करे अम्मा भी, अब तो कोई भी नया सदमा सहने की हिम्मत नहीं है हम सब में। बच्चे कहाँ हैं? सब घर पर तो है ना? कासिम, अजीम कहाँ है वो? अम्मा भी सब लोग घर पर है। आप क्यों इतना परेशान हो रही? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपने दवा खाई? हाँ, खा लिए सब दवाएं। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि आपको फोन पर ना सूरह रहमान लगा कर देती हूँ, आप वो सुनिए, आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। मुझे फोन लेकर आते। चाचू बाकी बैग आपकी गाड़ी में रख दी और ये 2 भी आ गए। बड़ी मेहरबानी। इधर आ। कमीने, तू बड़ा याद आएगा मुझे। धीरे, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है बेटा। ओहो, अरे भाई दुआ करो सब खैरियत से पहुंचे। जल्दी वापस आएगा ना? जी अम्मा भी जल्दी वापस आऊंगा। अब मुझे आपसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, मैं सिटीजन हो गया हूं। चल यार, देर हो रही है, तेरी फ्लाइट निकल जाएगी भाई, टाइम हो गया। मैं तैयार हो गई हूँ, मैं भी एयरपोर्ट जाऊंगी। हुसन अरब जाते जाते तो इन्हें परेशान मत करो। हाँ, यहीं एयरपोर्ट जाकर क्या करोगी? यहीं खुदा हाफिज कह दो। शमीम बिल्कुल ठीक कह रहे हो ज़नारा, अपने किए की बस माफी मांग लो और यहीं से अल्लाह हाफिज कर दो। किस बात की माफी मांगू मैं? गलत इन्होंने मेरे साथ किया है, मैंने इनके साथ नहीं किया। चलो भाई, मैं माफी मांगता हूँ, बस अपने दिल से सब कुछ निकाल दो प्लीज। मारिया चाची को तो कोई बुला ले जाके। वो तो फोटो सेशन कर रही हैं महानूर और महजबीन के साथ। हाँ सफदर कहो। क्या क्या ये क्या बकवास कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? क्या हुआ शमीम? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ सफदर, हाँ सफदर बोलो। तो तुम यहाँ क्यों फोन करके वक्त बर्बाद कर रहे हो यार? फायर ब्रिगेड को कॉल करो पहले। आ रहे हैं हम। आखिर क्या हुआ क्या है? अब हम यहाँ वो कुछ नहीं, गोदाम में और ऑफिस में आग लग गई। या अल्लाह खैर। लेकिन ये कैसे हो गया? देखो ना, आज तो इतवार का दिन है, ऑफिस में गोदाम में होगा ही कोई नहीं। अब्बा मियाँ वो तो वहां पहुंचने के बाद ही पता चलेगा ना। अब चले चले चले। अरे अब्बा मियाँ, क्या हो गया अब्बा मियाँ? अब्बा मियाँ को संभालो, संभालो अब्बा मियाँ। संभाले अपने आप को, क्या हो गया आपको? अब्बा मियाँ को देख ले, हम बस आते। चले चले साबिर भाई, चले चले यार, मैं भी चलता हूँ। नहीं यार, तुम्हारी फ्लाइट है, वो मिस हो जाएगी, तुम जाओ ना यार। अरे भाई फ्लाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन आज आप लोग साथ नहीं खड़ा हो तो जिंदगी में पछताता रहूंगा। अगर आप लोगों की गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो चले 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 चले। सब कुछ जल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। नहीं, अभी वो आएंगे तो पता चलेगा ना, अल्लाह खैर करेगा। आप संभालें अपने आप को जरा। कितनी अच्छी आई है ना। एक और किस्ते थे। सेल्फीज बन रही हैं, बड़ी है। मेरे साथ भी एक सेल्फी बना लो। think we're getting late, let's go. कहाँ जा रही हो? तुम्हारी फ्लाइट तो
निकल गई। What? What do you mean? क्या मतलब? आरा की तो आदत है सनसनी फैलाने की। छोड़े चलते हैं हम लोग। हाँ वैसे है ये सनसनी फैलाने वाली खबर, क्योंकि इन मैडम का सामान तो नीचे बेआरो मददगार पड़ा है और अजीम घर के बाकी मर्दों के साथ ऑफिस और गोदाम चला गया। सुनारा, अगर तो ये मजाक है तो बहुत ही बुरा मजाक है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो नीचे जाके देख लो, और वैसे भी मेरा तुम्हारा मजाक कब है? गोदाम में और दुकान में आग लग गई है तो घर के सारे मर्द वहां चले गए। अजीम भी उन्हीं के साथ गया है। तुम्हारी तो, मेरा मतलब है तुम लोगों की फ्लाइट तो अब निकल जाएगी। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे। सदियों की मेहनत पे पानी फिर गया। सारा सामान, ऑफिस, गोदाम सब जल के राख हो गया। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर आग ऑफिस में लगी थी तो बेसमेंट तक कैसे पहुंची, और अगर बेसमेंट में लगी थी तो ऊपर ऑफिस तक कैसे आई। आग, पानी और हवा अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं। तो बस इतना कहती हूँ कि किसी न किसी तरह से ये सारा नुकसान पूरा हो जाए। जुबैदा बेगम, मुझे यकीन है कि ये घर की आग है जो ऑफिस और गोदाम तक पहुंची है। क्या मतलब है आपका? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आग लगी है ये घर की लड़ाई झगड़ों की वजह से? हाँ हाँ भाई, अरे बरकतें उड़ जाती हैं घर की। हमारी अम्मा मरहुमा कहा करती थी कि अगर घर में लड़ाई झगड़े हो ना तो या तो वो जान पे बन जाते हैं या फिर माल पे बन जाते हैं। खैर सब कुछ भी हो, लेकिन बात यही ठीक है। अरे खुदा के लिए लाइट बंद कर दे, मुझे सोना है, मुझे नींद नहीं आ रही लाइट में। पता नहीं कौन से पीएचडी के एग्जाम है आपके जो लिखी जा रही हैं। ये जो तुम्हारी नींद है ना, ये लाइट जलने की वजह से नहीं, बल्कि जो तुमने लोगों के दिल जलाए ना उसकी वजह से उड़ी हुई है। जमीर मलामत कर रहा है तुम्हारा, इसलिए नींद नहीं आ रही। बिला वजह लाइट पे इल्जाम तराशियां कर रही हो बैठी। सही है, सबने तो ताने दे ही दिए थे, आप रह गई थी, आप भी अपना दिल हल्का कर लें। वैसे एक बात है, इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने के बाद तो लोगों की नींद ही उड़ जाती है, और तुम्हारी नींदों का दौरानिया तो बढ़े चले जा रहा है, बढ़े चले जा रहा है। भाई सोने दे मुझे खुदा के लिए।
हाँ हाँ, जिस तरह तुम्हारा जमीर सोया हुआ है ना, तुम भी सो जाओ बस। सोने दे सोने दे, अल्लाह माफ करे, नींदें ही नहीं खत्म हो रही। इतनी भी लाइटें नहीं चल रही जितने तकिए तुमने अपने ऊपर डाल ली हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, कुछ पता चला? किसी ने जानबूझकर आग लगा दी। क्या मतलब? ना कोई शॉर्ट सर्किट था, ना कोई और वजह थी। फ्यूल की आग थी जो भड़की, और उसके बाद गोदाम के अंदर गैस के दोनों सिलेंडर फट गया। या अल्लाह, ये कौन हो सकता है हमारा दुश्मन? सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बात सामने आई है कि किसी ने प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया है। समझ में नहीं आता, आखिर हमारा कौन सा दुश्मन हो सकता है जो हमारी बर्बादी चाहता हो। बेकार की बातें मत करो। अरे क्या बातें करते हो, छोड़ो। हमेशा आते जाते उलझते रहते हो दूसरों से। वो कहाँ है साबिर और अजीम? चाचू गए हैं थाने कुछ पेपर वर्क करने, और अब वो अपने रूम में, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट कर रहे हैं। परसों मेरी फ्लाइट है, मुझे इन हालात में जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी कोई हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, आपकी बड़ी नवाजिश, और वैसे भी इतना वक्त दिया है आपने, आप फिक्र ना करें, हम मैनेज कर लेंगे। प्लीज आप अपनी फ्लाइट ले, बड़ी नवाजिश। थैंक यू हारिस भाई, आपने हाशिम भाई से दोस्ती का फर्ज निभा दिया। You're welcome, bro. It's okay. अम्मा भी? हाँ बेटा। अम्मा भी क्या हुआ है, आप रो रही हैं? हाँ बेटा, रोना तो और क्या करूं, मेरा तो अब सब कुछ बिखर गया है। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और दफ्तर गोदाम सब चल के राख हो गया। लेकिन अम्मा भी, आपने तो हमेशा हमें सब्र की तलकीन की है। आपने हमेशा हमें सिखाया है कि हिम्मत से काम लेना है, तो फिर आज आप कैसे हिम्मत हार सकती हैं? बस बेटा क्या करूं, इंसान भी तो कभी कभी बिल्कुल बेबस हो जाता है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ। मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ हुआ। मैंने हमेशा हाशिम से कहा है कि वो ब्लेस्ड है। कि उसके पास इतनी अच्छी फैमिली है। आपको देखकर हमेशा मुझे अपनी अम्मी की याद आई है। इस घर में रहकर मैंने बहुत कुछ पाया। रिश्ते, नाते, आपस की मोहब्बतें देखकर मुझे पता चला है कि फैमिली होती क्या है। लेकिन अब तो ये फैमिली बिखर गई है, सब बस लड़ते ही रहते हैं। ये रूठना मनाना खूबसूरती है रिश्तों की, नहीं?